सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। बिला ताख़ीर गुलामों की हैसियत से अपने आका की बारगाह में अदब के साथ दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। रात के 2 बजने वाले हैं। बड़ा कामयाब और शानदार प्रोग्राम आप सब लोगों ने माथे की निगाहों से देखा। मुफक्किर इस्लाम मनाज़िर अहले सुन्नत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया का शानदार खिताब। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी तकरीर की ज़रूरत होती है, मगर मेरे करम फरमा मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा मोइन अख्तर साहब क़िबला का हुक्म हुआ। डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब जिन्होंने अपने ही नाम के खतीब को चुना और आज एक मसीहुद्दीन ने बुलाया और दूसरे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब खुसूसी खतीब रहे। ये बहुत सारे उलमा हैं, हज़रत अल्लामा अब्दुल करीम साहब, मोहतरम इल्तिजा नूर साहब, तमाम उलमाए किराम हैं। मगर मेरी अपनी आदत है, हर आदमी अपने ख़ानदान और अपने कबीले के लिए बोलता है, इसलिए मैं भी बोल के फिर अपने बात आगे बढ़ाता हूँ। कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, तुम अमीरी में भी फ़कीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि मेंबर शरीफ पे हम लोगों को 8 साल 7 साल 10 साल तक मदरसों में रख के यही तालीम दी जाती है कि बेटा मेंबर पे जब भी जाना, खाना खाना डॉक्टर मसीहुद्दीन का, खाना खाना इंजीनियर साहब का, खाना खाना प्रोफेसर साहब का, लेकिन जब बात करनी हो तो इस मिजाज के साथ मेंबर पे आना, करूँ मद है अहले दो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इस मिजाज के साथ हम लोग खड़े होते हैं। किसी दुनियादार की तारीफ करने से बेहतर है जनाब अहमद मुख्तार की तारीफ बयान की जाए, और तारीफ इस अंदाज में बयान की जाए कि तारीफ तो बहुतों ने बयान की, अपने अपने अंदाज में की, मगर मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ बयान की तो फरमाया, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हजरात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई डॉक्टर मसीहुद्दीन खान साहब को, इसलिए मुबारकबाद इस बात की नहीं कि पैसा खूब खर्च किया, मुबारकबाद इस बात की कि किसी दुनियादार से रिश्ता करने से पहले इन्होंने जनाबे अहमद मुख्तार से रिश्ता मजबूत किया है। इस बात की मुबारकबाद कि आज रक्सो सुरूर की महफिलें, नाच गाने और न जाने कौन कौन से खुराफात हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है कि अजीब अजीब खुराफात होते हैं। और वो लोग जिनका ये अकीदा है, जिनका ये ईमान है
कि दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम घर से निकलते हैं तो नादे अली पढ़ के निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं तो आयतल कुर्सी शरीफ पढ़ के निकलते हैं, हम घर से निकलते हैं तो दुआ पढ़ के निकलते हैं। हमारे यहाँ शादियों का माहौल चल रहा है, शादियों का मौका है और इस मौके पे बहुत सारे जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं। मुझे लगता है जो लोग बैठे हैं ये जिम्मेदार ही हैं। ये लोग भी जा सकते थे मगर ये लोग बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप खुशनसीब हैं कि आप अब तक बैठे हैं और चंद जरूरी बातें मैं 10-5 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करके और उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग सलाम पढ़ लेंगे। हजरात आप गौर कीजिए कि आज जिस तबाही के दहाने पर हम और आप खड़े हैं उसका रीजन क्या है, उसका सबब क्या है। बेशुमार हमारी बहनें जो मुर्तद होकर गैरों के साथ बड़ी तेजी के साथ, मैं आपको बताऊं हैरत होती है, 1 महीने के अंदर जिम्मेदार मीडिया और सहाफी बिरादरान के हवाले से ये बात कह रहा हूं, 1 महीने में 90 से ज्यादा बहनें मुर्तद हुई हैं। आप सोचिए ईमानदारी के साथ कि कौन सा ऐसा काम हो रहा है जिसकी बुनियाद पर यह दिन हमें देखने को मिल रहा है। आज आपको यह सोचना पड़ेगा कि कल तक कौन सी चेंजिंग थी और आज कौन सा बदलाव है। जमीन पर बैठकर पानी पीने वाली कौम जब बैठकर पानी पीने को सवाब समझती थी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद है। आप मिंबर शरीफ पे तशरीफ ला चुके हैं, सभी हजरात ने इस्तकबाल किया। कुर्सी कहाँ गई? कुर्सी दे, आप कुर्सी पे तशरीफ। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। आप हजरात अभी थोड़ी देर के बाद हुजूर सैयद साहब क़िबला का बयान सुनेंगे और आप ही की दुआ पर इस प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो लोग जिन्होंने तरक्की और फैशन के नाम पर अपने आप को चेंज किया, वो लोग जो कल तक जमीन पर बैठकर पानी पीने को सवाब समझते थे, आज खड़े होकर पानी पीने को फैशन का नाम दिया जाने लगा। शादियों में सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक जो भी हमारे घरों में काम होते थे उसे अदा किया जाता था। आज शादियों में आप देखें, शादी से पहले जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें, नाच गाने और तमाम चीजें होती हैं जिसका बयान करना मुनासिब नहीं है। मगर शादी के चंद दिनों के बाद जो मोहब्बत, अभी बेहतरीन और शानदार खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब का आपने सुना कि मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए, तो शादी के महीने या 6 महीने गुजरते गुजरते हालात यहाँ तक पहुँचते हैं। अक्सर हम लोगों ने अपने जिले पर, कलेक्ट्रेट पर और अदालतों में जाकर के हम लोगों ने देखा कि नकाबपोश खवातीन खड़ी हैं। उनसे पूछो, उनसे जाकर के सवाल कीजिए तो उनका मकसद है गहने बेच दिए, जेवर बेच दिए, पैसा लगा दिया। मकसद क्या है करने का? उनका मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे शौहर को किसी हिसाब से जहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगा के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। ये हालात कैसे बने, कहां खड़े हो गए हम लोग। और अफसोस तो इस बात का है कि वो लोग जिनके पास दौलत है, सरमाया है, पैसा है, वो अपनी शादियों में इस कदर खर्च करते हैं कि अगर ईमानदारी के साथ वो किसी गरीब बेटी के सर पे हाथ रख दे तो 10 बेटियों की शादी आराम से हो सकती है। अभी एक शादी आपने देखा कि अपने उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हुई है, उस इंदौर में, इंदौर की शादी हुई थी, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। आप ईमानदारी से बताइए कि आप करोड़ों रुपए एक शादी पर खर्च कर रहे हैं, उसे ऑनलाइन चला रहे हैं, उसे लाइव चलाया जा रहा है, मगर ये
सोच करके अगर आप ये सोच लें कि यार बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं कि जहेज की बुनियाद पर या पैसा ना होने की बुनियाद पर उनके हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये मसाइल, हमारे यहाँ ये जो मसले हैं इंशाअल्लाह वो दूर हो सकते हैं। मगर शादियों से पहले इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करना, जागरूकता फैलाना और उन उलमा के खिताब के जरिए कौम की इस्लाह कराना, ये बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर मसीहुद्दीन खान साहब क़िबला को कि आपने ये काम अंजाम दिया है। और जाहिर सी बात है कि हर आदमी खुशी के मौके पर शुक्राने नेमत के तौर पे हमेशा उसे अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हर हाल में मेरा शुक्र अदा करो। और शुक्र इसलिए ना अदा किया जाए कि रब तुम्हारे शुक्र का मुहताज है, ये गलत फहमी आपके ज़हन दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि रब शुक्र का मुहताज है, इबादत और रियाजत का मुहताज है, तस्बीह और तहलील का मुहताज है, औराद और वज़ाइफ का मुहताज है। ये गलत फहमी हमारे ज़हनों में नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो लअज़ीदन्नकुम, मैं उसमें इजाफा करता रहूंगा, मैं उसमें बढ़ोतरी करता रहूंगा, जो तुम्हें दिया है उसमें और मजीद इजाफा किया जाता रहेगा। हजरात मोहतरम गौर कीजिएगा, आज इंसान आज के 40 साल 30 साल के पहले की तारीख जरा निगाहों के सामने रखें। क्या दुबई तिवारी में ये आलीशान बिल्डिंगें नजर आ रही थी? क्या आपके पास 10-10 15-15 जोड़ी पहनने के लिए कपड़े हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आपके बाप दादाओं के पास ये कपड़े थे? जवाब होगा नहीं। आज एक एक बिघे खेत से 10-10 कुंटल 8-8 कुंटल गल्ला पैदा हो रहा है। क्या ये आसानियां फराहम थी? जवाब होगा कि नहीं। कई कई जूते, कई कई चप्पलें और सैंडल आपके घरों में मौजूद हैं, क्या ये मौजूद थे? आपका जवाब होगा नहीं। आपके घरों में एसी, कूलर, पंखे का इंतजाम था। आपका जवाब होगा नहीं। तो सब कुछ मेरे रब ने दिया है, मगर इतना नाशुक्रा है ये बंदा, इतना नाशुक्रा है ये बंदा, इसकी ख्वाहिशें इतनी हो गई कि अभी इसे ये लगता ही नहीं कि साहब हमारे पास कुछ है भी। सोचो यार ईमानदारी के साथ, अगर तुम रब का शुक्र अदा ही करना चाहते हो, क्या खूबसूरत नजारा दिया है डॉक्टर मसीहुद्दीन खान ने सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में शुक्राने नेमत के तौर पे अपने अइज़्ज़ा व अक़रबा को बुलाकर उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, शोरा और खुतबा को बुला करके इन्होंने जो पैगाम दिया है, ये शुक्र की बुनियाद पर शुक्राने नेमत की महफिल है। हजरात, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ है नहीं, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, अगर अपने पैरों से चल के सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आए हो और अपने पैरों पे चल के यहाँ से अपने घरों तक जाना, तो हर कदम पे सुभान अल्लाह, हर कदम पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हुए जाना। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो चले जाइएगा बस्ती, गोरखपुर और लखनऊ के किसी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा कितने ऐसे लोग बिस्तरों पे लेटे हुए हैं यार, जिनके पास चलने के लिए पैर नहीं है। पैर है तो पैर की किसी नस ने काम करना बंद कर दिया है यार। अगर तुम्हारे दिलों की धड़कनें ठीक काम कर रही हैं तो शुक्र खुदा अदा करो यार, हर कीमत पर, इसलिए कि कई कई लाख रुपए दे करके हार्ट का ऑपरेशन कराया जा रहा है। एक रिंग डालने के लिए डॉक्टर 6 लाख रुपया ले रहा है। अगर तुम्हारे दिमाग की नसें ठीक काम कर रही हैं, अगर सोचने समझने की सलाहियत तुम्हारी मौजूद है, तो यार हर कदम पर शुक्र खुदा अदा करो यार कि तुम्हारे पास कम अज कम दिमाग तो सलामत है तुम्हारा। अगर तुम्हारे ये हाथ काम कर रहे हैं और ये बटन बंद करना तुम्हें अपने हाथ से आता है, अगर उंगलियां सलामत हैं, तो आदत बना लो मेरे भाई कि एक बटन बंद करेंगे तो पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोचो उंगलियां ना होती तो क्या होता? अगर दिन भर में 3 मरतबे अपने दस्तरखान पे अलग अलग ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने वालों,
अगर तुम अपने दस्तरखान पे गोश्त रोटी, दाल रोटी, सब्जी रोटी, अंडा रोटी खा रहे हो तो शुक्र अदा करो यार। मुंबई और बड़े बड़े शहरों में अपने माथे की निगाहों से मैंने देखा कि लोग ऐसे हाथ फैला के होटलों के सामने खड़े हैं यार, भैया 2 रोटी खिला दो, बड़े जोर की भूख लगी है यार। इसलिए शुक्र अदा करो। अगर तुम अपने घर में छपरे खपड़े के मकान में भी, अब तो वो रह नहीं गया, अगर तुम अपने 2-3 कमरे के मकान में सुकून की नींद सो रहे हो यार, तो शुक्र खुदा अदा करो यार। हमने मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और गुजरात के फुटपाथ पर पन्नियां तान के हमने फुटपाथ पर कई फैमिलियों को सालों साल रहते हुए देखा है यार। अगर तुम अपनी झोपड़ी में हो तो शुक्र खुदा अदा करो। ये शुक्र खुदा की महफिल है, मैं मुबारकबाद देता हूं। मगर याद रखिएगा जनाबे मूसा कलीमुल्लाह का वो दौर जरा निगाहों के सामने रखें। जनाबे मूसा कोहे तूर पर शर्फे हम कलामी से मुशर्रफ होने के लिए चले। एक अमीर कबीर करोड़पति इंसान ने, उस दौर के अरबपति इंसान ने मूसा को आवाज दी, ए मूसा कलीमुल्लाह जरा मेरी बात सुनिएगा। जनाबे मूसा करीब गए। क्या हुआ, किस लिए आवाज दी है आपने? कहा था उस अमीर कबीर इंसान ने, ये महल है, इस महल के अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, कमरे हैं। कहा फिर, कहा कई कमरों में सिर्फ दौलतों के अंबार लगे हुए हैं। मूसा कहा मुझसे क्या गलत, दौलत तुम्हारी है, मुझे क्यों बता रहे हो? कहा मूसा इतनी संपत्ति है मेरे पास, इतनी दौलत है मेरे पास कि अगर इसके बाद और दौलत मेरे पास आई पागल हो जाऊंगा, दिमाग की नस फट जाएगी। ए मूसा कलीमुल्लाह जब कोहे तूर पे जा ही रहे हैं तो आज मेरे रब से एक पैगाम कह दीजिएगा। बताओ कौन सा पैगाम है? मेरे रब से जाके कहिएगा कि आज के बाद से मेरे लिए रोजी के दरवाजे को बंद कर दिया जाए, अब मुझे रोजी नहीं चाहिए। हजरात शायद तारीख का वो पहला शख्स रहा होगा। हमारे दौर या हमारे मुल्क के अडानी जी रहे होते तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पे कब्जा जमा दिया होता। मगर तारीख बताती है जनाबे मूसा कलीमुल्लाह से उस बंदे ने कहा था, मूसा कलीम मैं जाके रब से कहिएगा कि आज के बाद मेरी रोजी का दरवाजा बंद कर दिया जाए। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं ठीक है, जा ही रहा हूं, तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। अभी चंद कदम जनाबे मूसा चले थे कि रास्ते में बिल्कुल नंगा धड़ंगा, जिस्म पर एक चिट कपड़ा भी मौजूद नहीं था, मगर आधे जिस्म को रेत में बालू इकट्ठा करके और उसमें अपने आप को छुपा करके बंदा बैठा हुआ था, गरीब इंसान बैठा हुआ था। तारीख बताती है उसने जनाबे मूसा को आवाज दी। जैसे आज हमारे यहाँ अगर मौलाना साहब किसी घर से फातिहा करके निकल जाए तो सामने वाला कहता है क्यों मौलाना साहब, वो बड़े आदमी हैं, बंबई वाले, सऊदी वाले हैं, इसलिए चले गए थे, गरीबों के लिए आप इमाम नहीं है क्या? मतलब इमाम के पीछे इस कदर लोग पड़ जाते हैं यार। लोगों ने कहा यार आवाम हमारी इमाम के पीछे इतना पढ़ती क्यों है? हमने कहा यार वो नमाज में नियत यही तो करती है पीछे इस इमाम के, तो पीछे इस इमाम के कह देने में इतनी बरकत है कि वो इमाम का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मौलाना साहब खाए क्या, इमाम साहब पहने क्या, इमाम साहब गए कहां, इमाम साहब मोटरसाइकिल से कैसे, इमाम साहब ऊंट से चलना सुन्नत है, आप मोटरसाइकिल से न चलिए। तो जब नियत ही की है पीछे इस इमाम के तो जाहिर सी बात है झेलना तो पड़ेगा। मगर याद रखिएगा इमाम के पीछे ही नमाज पढ़ी जाती है। जिस दिन आपने इमाम के आगे जाके नमाज पढ़ने के लिए सोचा तो 4 लोगों के कंधे पे ही आगे जाया जा सकता है, दूसरा कोई इमाम से आगे जाने के लिए मरना पड़ेगा। इमाम से आप ऐसे जुबान दराजी कुछ भी कर लो यार, लेकिन मर्तबा इतना ऊंचा है कि जिंदा रह के नमाज पढ़ना चाहते हो तो इमाम के पीछे, और अगर कोशिश की ठीक है इमाम साहब हम असली चौधरी हैं आपके आगे जाएंगे तो नहला धुला के इतर उतर लगा के ही पेश किया जाएगा। इतना याद रखिएगा, इमाम से आगे नहीं जाया जा सकता। हजरात तो जनाबे मूसा कलीमुल्लाह से उस इंसान ने आवाज दी, मूसा कलीम जरा मेरी भी बात सुन लीजिए, सिर्फ अमीरों की बात सुनेंगे ना? ना भैया बताओ क्या बात है? तो कहा आप मकान के अंदर गए थे, महल में? कहा हाँ गया था। क्यों गए थे? कहा उस बंदे का कहना यह है मेरे लिए रोजी का दरवाजा बंद करा दिया जाए। अच्छा ठीक है, तो सुनिए, जब वो इतना परेशान है, दौलत पाके, संपत्ति पाके,
तो अब लगे हाथ जब उसका बंद करवाइएगा तो हमारा थोड़ा सा खुलवा दीजिएगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास, रोटी कपड़ा मकान, यहाँ तक कि एक कपड़ा मेरे पास नहीं है। ए मूसा कलीम, जाके रब से कहिएगा, क्या कहिएगा कि उस अमीर बंदे की रोजी के दरवाजे को बंद किया जाए और इस गरीब के रोजी के दरवाजे को खोल दिया जाए। हजरात, जनाबे मूसा कोहे तूर पे गए, किताब कायदा कानून ज़ाब्ता जो भी लेना था लिया। बात याद आई, ए परवरदिगारा मैं आ रहा था तो एक अमीर इंसान ने मुझसे कहा कि जाके रब से कहिएगा, अल्लाह पाक से कहिएगा कि रोजी के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। आवाज आई, मूसा जाके मेरे उस बंदे से कह देना कि आज के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना छोड़ दे, मैं उसे रोजी देना छोड़ दूंगा। शुक्र खुदा अदा करना बंद कर दे, मैं रोजी देना बंद कर दूंगा। यहाँ अपने गांव में किसी की बनती हुई बिल्डिंग को देखकर उसे भंगारिया सेठ लकड़ा और पीओपी में 2 नंबर का पैसा बताने वालों, क्या खबर तुम्हें? कहीं रात की तारीकी में वो सजदे शुक्र तो नहीं अदा कर रहा है, कहीं रात की तारीकी में वो अपने रब को राजी तो नहीं कर रहा है। यार पता नहीं उसका क्या अंदाज होगा उस बंदे का। हजरात, जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने कहा रोजी का दरवाजा बंद कर दिया जाए। आवाज आई, मेरे बंदे से कह दो शुक्र खुदा अदा करना छोड़ दे, मैं रोजी देना छोड़ दूंगा। अब अगर दुबैल तिवारी में या अगल बगल से आने वाले मेरे भाई आप में से किसी का रोजी का दरवाजा बंद है तो जाके घर पे सोचिएगा कि दिन भर में सुबह से शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक न जाने कितनी नेमतें खुदाबंदी का इस्तेमाल करते हो, न जाने कितनी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हो, न जाने कितनी अशिया का इस्तेमाल करते हो, मगर क्या जुबान से एक बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन भी निकालते हो? अल्लाह ने कुरान में कहा हर हाल में मेरा शुक्र अदा करो, चाहे शिकम से रहो, चाहे भूखे पेट रहो तो शुक्र खुदा अदा करो। महल में रहो तो भी, झोपड़ियों में रहो तो भी, टूटी साइकिल से चलो तो भी, फॉर्च्यूनर और इंडिवर इनोवा और एक्सयूवी से चलो तो भी मेरा शुक्र अदा करो। याद रखना, अगर बिस्तरे मर्ग पे लेटे हो तो भी शुक्र खुदा अदा करना, अगर सेहतमंद हो तो भी शुक्र खुदा अदा करना, अगर साहिबे औलाद हो तो भी शुक्र खुदा अदा करना, और अगर औलाद नहीं है, बे औलाद हो तो भी तुम्हें शुक्र खुदा अदा करना है। अगर मालो दौलत है तो भी शुक्र खुदा अदा करना है, कुछ नहीं है उस हाल में भी शुक्र खुदा अदा करना है। हजरात, शुक्र खुदा अदा करने का तरीका सीखना हो तो जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह से सीखा जाए। अपने बेटे को 90 साल से ज़ायद की उम्र में हासिल किया है जनाबे इब्राहिम ने, मगर वादिये मेना में बेटे के गर्दन पे छुरी रखी है। कुरान कह रहा है फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप ने अपने बेटे को पेशानी के बल लेटा दिया, लेटाया है, बाप ने छुरी चलाई है, मगर शुक्र खुदा अदा किया जा रहा है। जनाबे हाजरा वो इस्माइल को जंगल में छोड़ा जा रहा है, उसके बावजूद शुक्र खुदा अदा किया जा रहा है। मंजरी के सारे नमरे नमरूद में डाला जा रहा है, मगर फिर भी शुक्र खुदा अदा किया जा रहा है। तख्ते नमरूद पे तन्हा जनाबे इब्राहिम ने ऐलाए कलिमतुल हक किया है, उसके बावजूद शुक्र खुदा अदा किया है। तैशे खलीली से माबूदा ने बातला का जनाजा भी निकाला है और साथ साथ शुक्र खुदा भी अदा किया है जनाबे इब्राहिम ने। हजरात, पैगंबरों की तारीख रही है हर हाल में शुक्र खुदा अदा करने की, औलिया की तारीख रही है हर कीमत पे शुक्र खुदा अदा करने की, मगर इतना ना शुक्र है ये इंसान। तमाम बच्चे बड़े हो गए, किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना है। अब शादी भी शौक से होगी, शादी भी शान से होगी। 5-5, 4-4 बेटे हैं, हर बेटा 10-5 हजार रुपए कमा रहा है, 10-20 हजार रुपए कमा रहा है। बाप की जरूरतों की तकमील हो रही है, सुकून से इज्जत की रोटी घर में मैसर आ रही है, उसके बावजूद शुक्र खुदा अदा करने की फुर्सत हमारे पास नहीं है। मगर याद रखना, मैं कोई बाबा तो नहीं हूं, ना मैं कोई आमिल हूं, और ना शमे शबिस्तानी रजा का हमने मुताला किया है भैया, दूर दूर तक मेरा कोई मुताला नहीं है। मगर उसके बावजूद तारीख के मुताले के बाद पता चलता है अगर रोजियों का दरवाजा बंद है तो उनके दरवाजे पे जाने की कोशिश न कीजिए। जिनकी अपनी दुकान न चली हो वो दुनिया की दुकान चलाने का ठेका लेके बैठा हुआ है। यार हमारे यहाँ तो अजब इत्तेफाक है, बंदा
रोजी तलाश नहीं करेगा, हुजूर के हुक्म पर अमल नहीं करेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रोजी के 10 हिस्से होते हैं। 9 हिस्सा सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ने से पहले फरिश्तागाने इलाही तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा पूरे दिन तकसीम होता रहता है। वो नौजवान जो 4-5 बजे सुबह तक मोबाइल चलाएगा, 10 बजे तक सोएगा और 2 बजे उठ के दुकान पहुंचेगा तो 3 बजे वापस लौट के आएगा। घर वालों से कहेगा लगता है दुकान किसी ने बदवा दिया है, लगहर करवा दिया है, किसी ने रखता है, किसी ने हमारी दुकान नजरे बद का शिकार हो गई है। यार खुदा की कसम याद रखना मुसलमानों कि हुक्म मुस्तफा और कानून मुस्तफा पर सिर्फ तुम्हारी इजारादारी नहीं है। इस जमीन पर जो भी मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर, मुस्तफा जाने रहमत के कानून पर, हुक्म मुस्तफा पर जो भी अमल करेगा वो कामयाब होगा। इसी हुक्म मुस्तफा पर अमल किया है मारवाड़ी समाज ने तो पूरे भारत की मार्केट पर कब्जा है मारवाड़ी समाज का। उसी हुक्म पर अमल किया है बनिया और गुप्ता समाज ने, अग्रहरी समाज ने तो पूरे डुमरियागंज नहीं, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी मार्केट पर कब्जा है अग्रहरी समाज का। जब तुम्हारे बेटे अय्याशियों के बाद सोने के लिए आते हैं तब अग्रहरी समाज की बेटियां, गुप्ता समाज, मारवाड़ी समाज की बेटियां सुबह 5 बजे दरवाजे पे झाड़ू देके दुकान का शटर खोल दिया करती है। तो सुनो, अगर तुम्हें लगता है हमारे यहाँ तो एक बाहर चलती है, पूछो ये बस कहाँ जा रही है? नीले वाले बाबा के यहाँ। अच्छा ये वाली कहाँ जा रही है? पीले वाले बाबा के यहाँ। ये कहाँ? बड़े बाल वाले बाबा के यहाँ, कुटिया वाले बाबा के यहाँ, महल वाले बाबा के यहाँ। अजब इत्तेफाक है यार, तुम जमीन पर उतर के संघर्ष नहीं करना चाहते, कानून मुस्तफा पर अमल नहीं करना चाहते, तुम हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं करना चाहते और तुम सोचते हो कि तुम कामयाब तरीन इंसान बन जाओ। ये फजूल की बातें हैं, कामयाब नहीं बन सकते। हजरात सुनिए, रोजियां आपके दरवाजे पर आएंगी कैसे? जब अल्लाह के नाम पर मांगने वाला कोई भी बंदा तुम्हारे दरवाजे पे हो, हस्बे इस्तेताअत जो भी है उसके हाथ में आपने रख दिया, उसे झिड़का नहीं आपने, वापस नहीं किया, पलटाया नहीं आपने, उसे धक्का मार के आपने भगाया नहीं अपने दरवाजे से। तो जनाबे मूसा से मेरे रब ने क्या कहा? ए मूसा, उस बंदे से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दे, शुक्र खुदा अदा करना छोड़ दे, मैं रोजी देना छोड़ दूंगा। तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला ठीक है, ये पैगाम उस बंदे तक पहुंचा दिया जाएगा, मगर मौला एक बंदा ऐसा भी है इतना गरीब कि उसके जिस्म पे कपड़े तक नहीं। मौला तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, जाहिर व बातिन को यकसा देखने वाला है, जानने वाला है। ए परवरदिगार उसके पास कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मूसा उस बंदे से जाके कह दो कि शुक्र खुदा अदा करना शुरू कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, मैं रोजी देना शुरू कर दूंगा। अब अगर कोई परेशान है तो इसी पे जाके अमल कर ले। सीढ़ी पे पैर रखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, नीचे उतरिए तो सुभान अल्लाह, ऊपर जाइए तो अल्लाहु अकबर, बटन बंद कीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक रोटी चटनी का लुकमा भी उठाइए तो उसे खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पीजिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, जमीन पर चलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी पर सफर कीजिए, या अल्लाह शुक्र है कल तक टूटी साइकिल मैसर न थी, आज मैं 4 पहिए 2 पहिए से चल रहा हूँ, या अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। बच्चों को स्कूल के लिए ले जाइए, शुक्र खुदा, हर आदत बना लीजिए शुक्र खुदा की। हजरात तारीख बताती है अल्लाह पाक ने क्या कहा? जिसकी रोजी का दरवाजा बंद करना था, कहा उससे कह दो शुक्र खुदा अदा करना बंद कर दे, मैं रोजी देना बंद कर दूंगा। और गरीब के लिए क्या कहा? कह दो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, मैं रोजी देना शुरू कर दूंगा। जनाबे मूसा वापस आए और आने के बाद जनाबे मूसा उस अमीर इंसान से जनाबे मूसा की मुलाकात हुई तो उसने कहा ए मूसा कलीमुल्लाह क्या रोजी का दरवाजा अब बंद हो जाएगा? तो जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ये तो बात आप पर मुनहसर है साहब, आप जैसा करना चाहो। कहा क्या? कहा अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे बंदे से कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दे, बंद कर दे, मैं रोजी देना बंद कर दूंगा। उस बंदे का जवाब सुनिए, किसी का मजाक न उड़ाइए, किसी का घर बन रहा है, कोई गाड़ी लेके आ रहा है तो उसका मजाक न उड़ाइए, सोचिए, खुद अमल करने की कोशिश कीजिए। तो जनाबे मूसा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना छोड़ दो, अल्लाह पाक रोजी देना छोड़ देगा। तो उस बंदे ने जवाब दिया ए मूसा जितनी दौलत है इसके 4 गुना अल्लाह हमें और दे दे, पागल हो जाऊं, नस पड़ जाए, मर जाऊं ये गवारा है,
मगर शुक्र खुदा अदा करना बंद नहीं कर सकता। हर हाल में शुक्र खुदा अदा करूंगा। आवाज आई मूसा तो मेरे बंदे से कह दो अगर ये बंदा होके शुक्र अदा करना नहीं छोड़ेगा तो मैं रज़्ज़ाक़ हूं, रोजी देना बंद नहीं कर सकता। रोजी का दरवाजा खुला रहेगा, लगातार रोजियां इसे फराहम की जाती रहेगी। जनाबे मूसा ने पैगाम दिया, आगे बढ़े, चंद कदम आगे बढ़े तो ये नंगा धड़ंगा इंसान ये बैठा हुआ था। इसने कहा मूसा कलीमुल्लाह हमारी बात आपने पहुंचा दी? तो जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने कहा हाँ हाँ बात पहुंचा दी थी, मगर अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे बंदे से जाके कह दो कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दे, मैं रोजी देना शुरू कर दूं। अब देखिए चेंजिंग कहां से होती है, टर्निंग पॉइंट देखिए। जनाबे मूसा ने कहा अल्लाह ताला ने कहा है कि शुक्र खुदा अदा करना शुरू कर दो, मैं रोजी देना शुरू कर दूंगा। तो उसने कहा कि जब कुछ है ये नहीं तो किस बात का शुक्र अदा करें? और अल्लाह कहता है हर हाल में शुक्र अदा करना, कुछ रहे चाहे न रहे, हर हाल में शुक्र अदा करना। तो इसने कहा कि जब कुछ है ये नहीं मूसा कलीमुल्लाह तो फिर किस बात का शुक्र अदा किया जाए? इंसान इसी जगह पे आके तबाह हो जाता है मेरे भाई। क्या कहा कुछ है ही नहीं? यार सोचना चाहिए, अगर कुछ नहीं है दिमाग तो सलामत है ना, दिल तो सलामत है ना, यार जिस्म के आज़ा तो सलामत है ना, मगर उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो शुक्र किस बात का? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा चलाने वाले फरिश्ते को हुक्म दिया, हो फरिश्ते जी परवरदिगार क्या हुक्म है? ये जो रेत इकट्ठा करके बैठा है ये ऐसा महसूस होता है जैसे इसकी मिल्कियत है, जरा हवा की रफ्तार को बढ़ा दे। हवा जरा जोर की चली, सारा बालू रेत जमीन पे बिखर गया। आवाज आई ए मूसा अगर आज मेरे कलीम की जुबान पर इसने एक बार भी मेरा शुक्र अदा कर दिया होता तो रेत के जर्रों के बराबर मैं इसे दौलत अता कर देता, मैं इसे खूब दौलत अता करता। मगर ए मूसा ये तो बड़ा नाशुक्रा बंदा निकला मेरा। हजरात तो ये शुक्र खुदा की महफिल है, शुक्राने नेमत की महफिल है, सुन्नत मुस्तफा अलैहि तहियतो व सना की महफिल है। हजरात आज शादियों का जो मेयार हमारे यहाँ है, जरूरत इस बात की है मेरे भाई कि असल दीन की तरफ पलटा जाए। निकाह को आसान कीजिए जितना आसान हो सके। निकाह जमीन पर सबसे अच्छी जगह वो है जो मेरे आका ने बताई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया निकाह मस्जिदों में किया करो, यानी जो भी रहेगा तैयब ताहिर पाक साफ नजाफत के साथ रहेगा। निकाह आसान करने के लिए कहा गया है, हमारे यहाँ निकाह को मुश्किल बना दिया। और आज अगर आपकी बहनें हमारी बेटियां मुर्तद हो रही हैं तो सबसे बड़ी वजह यही है, नहीं है इतनी दौलत, नहीं है इतना सरमाया, या नहीं है इल्मे दीने मुस्तफा आपके घरों में। जो मिजाज आपने दिया था तरक्की और फैशन के नाम पर, उसी मिजाज ने आज आपको यहां लाके खड़ा किया है। 10 रोज करबला बयान करने वालों, 10 रोज तक हसनैन करीमैन की मोहब्बत में रोने वालों, जनाबे असगर की शहादत सुन के रोने वालों, हजरत अब्बास के कटे हुए बाजों को सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहाने वालों, ये करबला वालों की शहादतें 10 रोज के लिए नहीं थी। मुर्तद होने वाली बेटियों को खुदा की कसम आज भी सैयदा का पैगाम सिखा दिया जाए, अगर उन्हें बता दिया जाए कि हजरत इमाम हुसैन से आखिरी मौके पर आखिरी वक्त में सैयदा ज़ैनब ने कहा था ए मेरे भाई मुझे इजाजत दी जाए कि मैं खेमे से बाहर निकलकर हुसैन इब्ने अली को शहादत का दूल्हा बना के घोड़े पे सवार कर सकूं। आका हुसैन ने आखिरी लम्हात में भी कहा था ए मेरी बहन ये सच है कि मेरी शहादत के बाद तेरे सरों से चादरों को छीन लिया जाएगा, सकीना के गालों पर थप्पड़ रसीद किए जाएंगे, खानदाने मुस्तफा की बेटियों के सरों से चादरें छीन ली जाएगी। मगर ये बहन ज़ैनब जब तक तेरा भाई हुसैन जिंदा है तुझे पर्दे से बाहर आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। गौर कीजिएगा क्या सिखाया आपने? सैयदा ज़ैनब के पर्दे को आपने बताया। सब्र सकीना के बारे में कभी आपने अपने बच्चियों को तलकीन की है? आपने दुआ तो करते हो अल्लाह रिदाए फातिमा के सदके ये दुआ
दुआ कबूल हो जाए। मगर क्या कभी सैयदा फातिमा ज़हरा की रिदा के बारे में आपने अपनी बेटियों को बताया है? आज आपके घरों में बेटियों के लिए मिक्सर मशीन, वाशिंग मशीन, कूलर, फ्रीज, तमाम जदीद आलात मौजूद हैं, उसके बावजूद उनसे शुक्र खुदा अदा नहीं हो सकता। मगर सुनो, अगर मेरी बेटियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। याद करो सैयदा तैयबा आबिदा ज़ाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो मुक़द्दस तारीख, जब आयत मुबाहला नाजिल हुई, फकुल तालू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। आओ मैदान में निकलते हैं। मुस्तफा करीम ने जिस काफिले नूर को आवाज दी थी, कहा ए अली कहाँ हो, करीब आ जाओ, फातिमा तुम भी आ जाओ, हसन तुम भी आओ, हुसैन तुम भी आओ। आगे आगे इमामुल अंबिया तशरीफ लेके जा रहे हैं, उनके पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा और ठीक उनके पीछे मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली शेरे खुदा है। दाई जानिब जनाबे हसन है, बाई जानिब जनाबे हुसैन है। इसी काफिले नूर को मेरे इमाम ने बरेली की जमीन से देखा तो फरमाया, क्या बात रसा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात जनाबे बेदम की निगाह पड़ी तो बेदम ने बड़ा दमदार शेर कहा था, बेदम यही तो पांच हैं, मकसूदे कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हजरात इस काफिले नूर की वो तारीख जरा निगाहों के सामने रखें। दुबैल तिवारी में बीवी आगे आगे जा रही हो, शौहर पीछे पीछे जा रहा हो, देखने वाले लोग कहेंगे यार बड़ी खराब बीवी है, शौहर से आगे आगे जा रही है। होना यह चाहिए था कि शौहर आगे हो, बीवी पीछे हो। हजरात मगर आगे आगे इमामुल अंबिया हैं, उसके पीछे सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, आखिर में मौलाए कायनात अली शेरे खुदा हैं। मुतज़ीन ने देखा, एतराज करने वालों ने देखा तो उन्होंने सवाल किया था, ए सैयदा कोई अपने शौहर के आगे भी जाता है क्या? अली के पीछे आपको चलना चाहिए था। आवाज आई, ये सवाल करने वालों कान खोल करके सुनो। आगे आगे मेरे अब्बा का कदम पड़ रहा था, अब्बा के कदम पे फातिमा ने अपना कदम रखा और फिर फातिमा के कदम पर अली का कदम पड़ा, ताकि कदमे फातिमा को भी बेहिजाब न होने दिया जाए। हिजाब हिजाब में रहे कदमे फातिमा, मेरे कदम को भी आसमान न देखने पाए। हजरात मुस्तफा के कदम पर फातिमा का कदम और फातिमा के कदम पे उनके शौहर मौलाए कायनात का कदम। हजरात सोचिए, बार बार सैयदा की रिदा के तवस्सुल से दुआ करने वालों, सोचो जिस फातिमा ने अपने कदम को बेहिजाब न होने दिया, उसकी कनीज़ाएं आज इटवा के बाजार में फैशन के नाम पर मुंह खोल के घूम रही है। आज खुले बालों के साथ कौम की बेटियां बाजारों की जीनत बनी हुई नजर आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ बताइए, वक्त ज्यादा हो चुका है, एक आखिरी बात मैं आपसे एक गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। ये शादी की तकरीब है और शादी की तकरीब में कोई एक ऐसा काम न होने पाए मेरे अजीजों कि जिससे मुस्तफा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को तकलीफ हो। हाँ, अगर सुन्नते मुस्तफा अदा हो रही है तो बेटे को दूल्हा बनाया जा रहा है तो दरूद मुस्तफा की छांव में बनाया जाए। बारात जा रही है जिसका तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, जा रहे हैं तो आप दरूद मुस्तफा की छांव में। इजाबो कबूल हो रहा है तो बजाय खुराफात में इधर उधर की बात में दरूद मुस्तफा की छांव में दुआएं की जाएं। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि असल दीन की तरफ पलटा जाए। अपने बच्चों और बच्चियों को वक्त दीजिए, अपने सहाबा और सहाबा किराम के घरों की तारीफ अपने बच्चों को बताइए। करबला और करबला वालों की तारीखों को अपने बच्चों को बताने के लिए 10-15 मिनट आधे घंटे का वक्त निकालिए। यार जो हमारे पास थोड़ा सा मौका था, थोड़ा सा टाइम था,
उसे मोबाइल ने ले लिया, अब मोबाइल लेकर के इधर उधर बैठे हैं। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि आपके घरों में इस्लामी माहौल पैदा हो तो आप अपने बच्चों को तलकीन कीजिए कि सुबह से शाम, शाम से सुबह तक नेमते खुदाबंदी पर न जाने कितनी अशिया का इस्तेमाल करने वालों, दरूद मुस्तफ़ा की आदत बनवाइए अपने बच्चों की। अपने बच्चों को 10-10 मिनट का वक्त निकाल कर किसी भी, खास करके मगरिब की नमाज के बाद 10 मिनट फकत अपने आका पर दरूद पढ़ने के लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए। अगर ये काम आपने कर लिया तो खुदा की कसम इंशाअल्लाह जिंदगी बंदगी सब कामयाब हो जाएगी। और शादी ब्याह के मौके पर हमारे यहाँ तो अजब अजब रसूमात हैं। हाथ में मेरी शादी का मौका आया तो वालदा वगैरह ने, बहन वगैरह ने पता नहीं क्या ला करके बाजार से हाथ में बंधवा दिया। हमने कहा कि अरे खैरियत तो है, क्या इसको ना उतारना बेटा। हमने कहा कि क्यों? तो कह रहे कि अगर बेटा उतार दोगे तो साया आ जाएगा। हमने कहा लो भैया, अब जिस पे गौसे आजम का साया हो उस पे कौन सा साया आ सकता है? जिस पे मौलाए कायनात का साया मौजूद हो उसे जमाने का फिर किस साये की उसे डर हो सकती है? आप सोचिए, हम तो दुआ करते हैं ना, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। यार जब करबला वालों का साया हम पर है, जब बुजुर्गाने दीन का साया हमारे सरों पे है, दुनिया का कोई साया इंशाअल्लाह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मगर शर्त यह है हमारा उठने वाला कदम शरीयत मुतहरा के आईने में हो, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक हो। और अगर ऐसा नहीं करते आप मगरिबी तकलीद और मगरिबी तहजीब में डूब करके, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि ना ना इससे मतलब नहीं है, हमें उधर जाना है, तो याद रखिएगा जरा सी बेउसूली से कद्दावर टूट जाता है, कभी थोड़े से पानी में शनावर डूब जाता है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाकर डूब जाता है। मगरिबी तहजीब और तकलीद के चक्कर में न पड़िए, तकलीद मुस्तफा और सुन्नत मुस्तफा के आईने में ढल करके इंशाअल्लाह अगर हमने अपनी जिंदगी गुजारी तो हमारे घरों में अमन होगा, इत्मीनान होगा, सुकून होगा। दरूद मुस्तफा की आदत बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए और शादियों के मौके पर खुराफात व बिदअत से बच करके इस तरह की महफिलों का इनेकाद कीजिए। इतनी बड़ी महफिल नहीं कर सकते तो कम अज कम अपने मस्जिद के इमाम से मिलादे मुस्तफा सजा लीजिए, अपने घरों पे चंद अहबाब बैठिए, दरूद पढ़िए और ना शरीफ हो जाए, थोड़ी सी तकरीर हो जाए, सलाम हो जाए, काम हो गया। इतना बड़ा अगर आप काम नहीं कर सकते तो छोटे से पैमाने पर अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि सरकार की मीलाद से दिलशाद रहेगा। दिलशाद था, दिलशाद है, दिलशाद रहेगा। एक रोज आएगा मिट जाएगा अमरीका, बगदाद था बगदाद है बगदाद रहेगा। अल्लाह पाक इस सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को कामयाबी अता फरमाए और इसे अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और होने वाली शादी और होने वाले निकाह की तकरीब को अल्लाह पाक मजीद बरकतें अता फरमाए। अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।